वर्ष 2025 में ईएमआरएस की वैकेंसी को लेकर के आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। सबसे बड़ा प्रश्न ये कि ये वैकेंसी आखिर कब आएगी, इस वैकेंसी में कुल कितने पद आपको देखने को मिलेंगे दूसरे चरण में, और भारत में कुल कितने विद्यालय अब तक ईएमआरएस के बन करके तैयार हो गए हैं। वैसे तो 740 विद्यालय हैं, पर दूसरे चरण की भर्ती से पहले कितने ऐसे विद्यालय हैं जो बन करके तैयार हो गए हैं, उन विद्यालयों में कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, कितने पद रिक्त हैं, ये सारी जानकारियां आप लोगों को मिलेंगी मंत्रालय के हवाले से। मंत्री जी ने इनका जवाब दिया है प्रश्नों का लोकसभा में। मैं सारी बातें आप लोगों को बताते हुए चलता हूं। विद्यार्थियों प्रणाम, मेरा नाम अवधेश विद्यालंकार, आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक पहुंचती रहे, उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं चलता हूं सीधा मंत्री जी के जवाब की तरफ। मंत्री जी से 6 फरवरी को ये प्रश्न पूछे गए थे महाराष्ट्र के कुछ सांसदों के द्वारा, और ये प्रश्न ये था ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री से कि उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न ये था कि भारत में कुल कितने ऐसे ईएमआरएस हैं जो कि करंटली फंक्शनिंग है और कुछ कितने नॉन फंक्शनल है। विद्यार्थियों आप लोगों को फंक्शनल और नॉन फंक्शनल के बारे में अगर मैं बताऊं, जिन विद्यालयों में उनकी बिल्डिंग बन गई है, उनमें विद्यार्थी पढ़ने आने लगे हैं, उनमें पढ़ाई लिखाई का कार्य शुरू हो गया है, उनमें ज्वाइनिंग होने लगी है, वो फंक्शनिंग विद्यालय कहलाते हैं। और जिन विद्यालयों में अभी केवल बिल्डिंग ही बनाई जा रही है वो नॉन फंक्शनल है। उनमें या तो बिल्डिंग बनाने का कार्य चल रहा है या फिर बिल्डिंग बनाने का कार्य अभी शुरू होना है। तो नॉन फंक्शनल और फंक्शनल का मतलब ये होता है। और दूसरा प्रश्न ये पूछा गया कि जो नॉन फंक्शनल है उसका रीजन क्या है, ये भी बताओ। जो अब तक कुल 740 विद्यालय चलाए जाने हैं, 740 में से जो अभी तैयार नहीं हुए हैं वो क्यों नहीं हुए हैं, इसका भी उत्तर दिया जाए। और एडमिशन का परसेंटेज क्या है विद्यार्थियों का, कितने बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं ईएमआरएस से, क्यों कर जाते हैं, ये प्रश्न पूछा गया। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों के काम का है वो ये भी है कि बजट कितना दिया गया है ईएमआरएस को वर्तमान में। आपने अभी एक ट्वीट भी देखा होगा जो कि वित्त मंत्रालय के द्वारा ट्वीट किया गया है। 740 विद्यालय हैं जिनमें से कि हमने 7,000 करोड़ का बजट जो है वो पारित किया है। ये ट्वीट इसीलिए किया गया था इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए ही। और अगला प्रश्न ये भी पूछा गया है कि गवर्नमेंट जो है वो जो टीचर्स की जो वैकेंट सीट है उनको लेकर के क्या कदम उठा रही है। जो हमारे काम का प्रश्न है कि भाई जिन पदों को अभी तक भरा नहीं जा सका है, क्योंकि अभी तक केवल एक चरण में वैकेंसी 9,000 पदों पर निकली है और 740 विद्यालयों में 38,000 से ज्यादा पद हैं जिन पर 3 चरणों में वैकेंसी भरी जानी है, जिनको 3 चरणों में भरा जाना है। उन 38,000 में से केवल 9,000 पद भरे गए हैं, तो लगभग 28-29,000 पद अभी खाली हैं जिन पर वैकेंसी देखने को हमें मिलनी है। और ये पूछा गया है कि अभी जो है वो स्कूल वाइज पूरा डेटा उपलब्ध कराया जाए, इससे आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। ये और बाकी की हमारे काम की चीजें जो हैं उनका उत्तर देते हुए जो श्री दुर्गा दास जी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स, जो राज्य मंत्री हैं ट्राइबल अफेयर्स में, उन्होंने उत्तर दिया है महाराष्ट्र के विशेष संदर्भ में। हालांकि पूरे देश का उत्तर दिया है इन्होंने कहा कि देखो 740 में से 718 ईएमआरएस ऐसे हैं जो कि हमारे द्वारा सैंक्शनड हैं, जिनको हमने अभी अनुमति प्रदान कर दी है, और उनमें से 746 विद्यालय ऐसे हैं जो कि फंक्शनल हैं। जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर देते हुए इन्होंने कहा कि 718 में से 476 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें की ज्वाइनिंग हो गई है, विद्यार्थी पढ़ने आने लगे हैं, जिनकी बिल्डिंग बन करके तैयार हो गई है। 242 विद्यालय ऐसे हैं जो कि अभी नॉन फंक्शनल हैं, जिन पर कार्यवाही चल रही है। ठीक है। और इन्होंने आगे बताते हुए यह भी बताया कि दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बताया कि 2024 मार्च में जो है वो कुल 404 ईएमआरएस फंक्शनल थे, जिनको बढ़ा करके अब 476 ईएमआरएस जो है अभी काम कर रहे हैं। तो अगर आप लोग देखोगे इस पिछले एक वर्ष में लगभग 72 विद्यालय ऐसे हैं जो नए बन करके तैयार हुए हैं। तो काम तो तेजी से ही हो रहा है विद्यार्थियों। और इनमें से आगे पूरी जानकारी देते हुए ये भी बताया कि 718 ईएमआरएस में से जो नहीं बने हैं वो क्यों नहीं बने हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के कुछ लैंड प्रोविजन है, कुछ फॉरेस्ट के प्रोविजन है, उनका अभी क्लियरेंस वगैरह की कार्यवाही हो रही है। इस कारण से अभी 125 ईएमआरएस जो है वो ऐसे हैं जो कि अभी इस कारण से अभी प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। बाकी के 247 ईएमआरएस जो है वो प्रोग्रेस में है, 346 का सब कुछ हो गया है। ये सब डेटा देते हुए इन्होंने बताया है। ये हमारे काम की बात ये है कि यहाँ से विद्यार्थी 476 जो है वो
अभी पूरी तरह से फंक्शनिंग है विद्यालय। आगे इन्होंने ये भी बताया कि भाई वैकेंसीज को लेकर के आपने क्या काम किया है, बच्चों के ड्रॉप आउट को लेकर के क्या काम किया है। तो वैकेंसी को लेकर के इन्होंने कहा कि हमने कुछ स्टेप लिए हैं, जैसे कि स्टाफ की रिक्रूटमेंट को लेकर के हमने इफेक्टिवली हम उस पर काम कर रहे हैं। हालांकि एक ही चरण में वैकेंसी हुई है और दूसरे चरण की वैकेंसी को लेकर के आपका जो प्रश्न है ना ये वाला कि वैकेंसी कब आएगी दूसरे चरण की वैकेंसी को लेकर के मैं आप लोगों को आज की करंट पोजीशन ये बता दे रहा हूं विद्यार्थियों कि अभी पिछले कुछ 3-4 दिनों में ही ईएमआरएस में प्रिंसिपल्स की मीटिंग्स हुई हैं। पहले लंबे समय से मीटिंग्स हो रही है और मीटिंग्स में आज की डेट की जानकारी ये है, मैंने मेरे कुछ बैच के विद्यार्थी जो अध्यापक बने हैं ईएमआरएस में 28 विद्यार्थी अध्यापक बने हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ईएमआरएस ने विद्यालयों को एक परफॉर्मा भेजा है, उस परफॉर्मा को फिल करके भेजना है कि किस विषय के कितने पद जो है उन पदों पर अध्यापकों ने ज्वाइन कर लिया है। वो डेटा पूरा होते ही फिर वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तेजी से काम हो रहा है विद्यार्थियों, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं ये वाली बात, ठीक है। ये अंदर से पूरी जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, बाकी की हमारे काम की जानकारी ज्यादा यहाँ से नहीं है, ऐसा किया वैसा किया, लेकिन वैकेंसी को लेकर के आप लोगों को काफी सारा काम अभी जो है वो किया जा रहा है। बजट को लेकर के भी इन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों का बजट जो है वो, जैसे कि 4700 करोड़ का बजट जो है वो वर्ष 2024-25 का है, और जो नए वर्ष का बजट है 25-26 का बजट जो 7000 करोड़ का बजट है वो 25-26 के लिए दिया गया है। बजट ज्यादा दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ईएमआरएस के 740 विद्यालय पूरे तेजी से कार्य करें, इस पर काम कर रहे हैं। विद्यालय जितनी तेजी से बनेंगे उतनी तेजी से जो है वो हमें वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। आप लोगों को यहाँ से ये भी जान लेना चाहिए कि निर्मला सीतारमण जी ने 2022 में जब ये ईएमआरएस के विद्यालयों की घोषणा की थी तब ये बताया था कि हम 3 चरणों में वैकेंसी भरेंगे और 38,000 पूरे जो है वो 2026 तक पूरे कर लिए जाएंगे। तो ये मान करके चलिए विद्यार्थियों 2001 वैकेंसी अभी निकलेगी, एक वैकेंसी अगले साल निकलेगी, इस बार अच्छे खासे पद निकलेंगे, जो बच जाएंगे वो अगले साल पूरे भर लिए जाएंगे। तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है, बजट इसलिए बता रहा हूं मैं यहाँ से। आगे इन्होंने ये भी बताया कि एक विद्यालय में 52 लोगों का स्टाफ होता है और उनमें से जो है वो 740 विद्यालय कुल है, जिनमें से कि 9000 लोगों ने जिन 9000 लोगों को ज्वाइनिंग ऑर्डर जो है उनके हमने निकाल दिए हैं, जिनमें से कि आगे ये भी बताया कि 5879 पोस्ट जो है वो रिजर्व है, जिनमें से कि प्रमोशन के लिए। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। 38,000 पद जो है उनमें से कुछ लोगों के प्रमोशन से भरा जाना है। वो प्रमोशन कुछ केंद्रीय विद्यालय से भी हो जाएंगे, कुछ प्रमोशन जो है वो ईएमआरएस में जो लोग पहले से कार्य कर रहे हैं उनके प्रमोशन हो जाएंगे। हालांकि उनका प्रमोशन होगा तो वो बाकी जहां जिस पद पर कार्य कर रहे हैं वो वैकेंट हो जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के ऐसी सीट है। तो 5000 पद ऐसे हैं जिनको प्रमोशन से भरा जाएगा, इनको हम लोग कम कर लेंगे। अभी मैं आप लोगों को नंबर भी बताऊंगा ये कि कितने पदों पर वैकेंसी निकलनी है। तो इसकी जानकारी देते हुए इन्होंने फिर आगे ये भी बताया कि लोकसभा में ऐसा बताया कि क्वेश्चन का आंसर देते हुए कुल कितने ऐसे हर स्टेट में कुल कितने ऐसे ईएमआरएस हैं जो कि सैंक्शन है, फंक्शनल कितने हैं, नॉन फंक्शनल कितने हैं, वो ऊपर चर्चा पूरे कंबाइंड रूप में हो ही गई है। आप लोग इसको अलग अलग राज्य के हिसाब से भी देख सकते हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा जो ईएमआरएस हैं वो है उड़ीसा में। उड़ीसा में 108 ईएमआरएस है, जिनमें से कि 61 अभी फंक्शनिंग में नहीं हुए हैं, जो फंक्शनल नहीं है। इसके अतिरिक्त आप लोगों को झारखंड एक बड़ा नंबर है। झारखंड को लेकर के आप लोगों ने न्यूज भी देखी होगी अभी कि झारखंड में 44 एकलव्य विद्यालय नए सत्र से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि झारखंड के मंत्री जी हैं। मंत्री जी अपने स्टेट को तो फायदा देंगे ही देंगे, इसलिए झारखंड में तेजी से नंबर बढ़ा है। ये वाला 90 में से 51 विद्यालय जो है वो काम करने लगे हैं अभी। तो ये एक डेटा इन्होंने दिया है। तो विद्यार्थियों जो फंक्शनिंग विद्यालय हैं 476 है। लेकिन मैं आप लोगों को एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात यहां से बताने आया हूं वो ये है कि इसमें एक उत्तर ऐसा दिया इन्होंने कि ज्वाइनिंग कितने लोगों की कहां कहां हुई है। तो इन्होंने पूरा बताया सभी राज्यों के सभी ईएमआरएस जिनमें ज्वाइनिंग मिली है, जो 9000 पदों पर ज्वाइनिंग दी है, उनका पूरा डेटा दिया है। और ये डेटा आप लोग अगर देखोगे तो बहुत महत्वपूर्ण इस डेटा से जो बात निकल के आती है वो ये है कि पहले चरण में 575 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें ज्वाइनिंग दी गई है। तो 575 विद्यालयों में पहले ज्वाइनिंग दे दी गई थी। तो आप लोग बहुत मोटा मोटा सही मान करके चलिए 575 विद्यालय हैं, उनमें जो पहले ज्वाइनिंग दे दी है वो 9000 लोगों को ज्वाइनिंग दी है। ठीक है, किसी में तो
52 लोग होते हैं एक विद्यालय में, कहीं 24 लोग ने ज्वाइन किया, किसी कहीं कहीं एक नहीं ज्वाइन किया है, कहीं 11 ने, कहीं 17 ने, तो 52 तो पूरे करने ही है वो। ठीक है, तो इसमें आप लोग ये मान करके चलिए कि इन 575 विद्यालयों की ज्वाइनिंग तो पूरी करनी ही है दूसरे चरण में। हालांकि ये नंबर और बढ़ जाएगा, दूसरे चरण तक जो है वो 575 की जगह जो है वो और बढ़ जाएगा, पर मैंने 575 पदों के हिसाब से पूरा डेटा निकालने की कोशिश की है ये वाला, कि अगर हम 575 विद्यालयों को ही मान लें दूसरे चरण के लिए, और एक विद्यालय में 52 लोगों की ज्वाइनिंग होनी है, टीचिंग नॉन टीचिंग मिला करके, तो कुल मिलाकर के हमारे पास 29,900 पद हो जाते हैं। मोटा मोटा सा 30,000 पद हैं जिन पर आप लोगों को दूसरे चरण तक भरे जाने हैं। उनमें से पदोन्नति से कुछ भरे जाएंगे, हालांकि पदोन्नति से भरे जाएंगे, उनके पद रिक्त होंगे, फिर भी मैं घटा दे रहा हूं, सारे घटा करके हम लोग मिनिमम पद निकाल लेते हैं जो पदोन्नति से भरे जाएंगे। अगर हम ये मान लें कि इन पदों को सुरक्षित किया गया है, तो 29-30,000 में से जो 5800 पद सुरक्षित किए गए हैं, तो उनको करके तब भी 24,000 पद बचते हैं। और 24,000 पद जो हैं, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाने हैं, उनमें से अगर हम ये मान लेते हैं कि 9,000 जो पद पर वैकेंसी निकली थी, जिनके लिए ऑर्डर जारी किया गया है, अगर वो सबने ज्वाइन कर लिया हो तो भी 9,000 पद 9,045 लोग होते हैं। कम से कम 14,976 पद निकलेंगे। ठीक है, जो कि दूसरे चरण में बिल्कुल तैयार हैं, जिनका सिर्फ डेटा आकर के उनको वैकेंसी निकालनी है। तो भाई विद्यार्थी, दूसरे चरण के लिए मैं इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूं आप लोगों को कि वैकेंसी में कितने पद होंगे। 15,000 से ज्यादा पद होंगे। हालांकि आप लोगों को मैं ये भी बता दे रहा हूं कि इनमें से कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, और इनमें से भी कुछ पद जो है वो तीसरे चरण के लिए भी सुरक्षित होंगे। कम से कम 15,000 पद होंगे, पर ज्यादा भी हो सकता है दूसरे चरण के लिए। पहले चरण में 9,000, दूसरे चरण में लगभग 15,000 पदों पर आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए वैकेंसी निकलेगी। और एक बात यहां से आप लोगों को विद्यार्थी, अब मैंने आप लोगों को कुछ प्रश्न कहा था कि आपके मन में प्रश्न होंगे कि कुल कितने विद्यालय हैं। लगभग 600 विद्यालय जो हैं वो ऐसे हैं जिन पर वैकेंसी होगी, जिनमें लगभग 15,000 पद वर्तमान में रिक्त हैं। और वैकेंसी को लेकर के जो है वो मीटिंग्स हो रही है। आपको 2 महीने 3 महीने से पहले वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि उसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो रही है, पूरी की जा रही है। मैं ये वीडियो आप लोगों तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं ताकि आप लोग अपनी तैयारी कीजिएगा, और YouTube के माध्यम से आप लोगों को रोज कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। बजाय उस सब के आप लोग अपनी तैयारी करें। किस विषय के अध्यापक बनना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैंने आप लोगों के लिए पहले भी वीडियोस, मैं बहुत ज्यादा वीडियोस तो नहीं बनाता हूं, लेकिन आपके काम की वीडियोस मैंने पहले भी बनाई है। आप लोगों को इसी चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में एक EMRS की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। उसमें एलिजिबिलिटी को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, एग्जाम पैटर्न को लेकर के सारी जानकारियां मैंने पहले से वीडियोस बना करके बताई भी है। पहले भी आप लोगों को इस तरह की जानकारियां प्रदान की हैं कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है या कब आएगी, ऐसे प्रश्न भी उठाए हैं। तो इसमें आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ये वाली प्लेलिस्ट में जाकर के ये वाली वीडियोस देख लीजिएगा। और आप लोग अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हुआ या कोई और ऐसा प्रश्न जो आपके मन में है वो छोड़ेंगे, तो उस पर भी आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को बहुत लाभ होगा विद्यार्थियों। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन भी मिलेगा। प्रणाम।